नमस्कार दोस्तों और मेरे योग साथियों। दोस्तों, आज योग चैलेंज के 16वें दिन में हम सब पहुंच चुके हैं। आज हम जिन योगासन को करने जा रहे हैं वह हमारे बेली फैट को तो रिड्यूस करेगा, साथ में वह हमारे साइड फैट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आसन है। साथ में ही यह आसन हमारे कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी ही फायदेमंद है। तो चलिए करते हैं। पहले आसन को करने के लिए आपको इस तरह से मैट पे आ जाना है, ठीक है। और आपको अपना पैर एक साइड को खोल लेना है, ठीक है। आज हम जानुश्रासन करेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने पैर को खोल लेना है। जितने अच्छे से आप अपने पैर को खोलेंगे उतना ही इफेक्ट आपके थाइस पे आएगा, ठीक है। और दूसरे पैर को आपको इस तरह से बिल्कुल अपने नेवल के जहाँ पे आपकी नाभि है इसी के डायरेक्शन पे आपको इसको बेंड करके रखना है, इस तरह से, जो पैर आपका खुला हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इधर ही साइड के हाथ को आपको इस साइड के थाइस पे रखना है जो बैंड है, और दूसरे साइड के हैंड को आपको इस तरह से कान से मिलाते हुए लेके आना है। श्वास लेनी है और पूरी श्वास खाली करते हुए आपको इस तरह से बैंड होना है, ये, ठीक है। इस तरह से बैंड होना है और अपने टो को पकड़ना है। आपको इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से करेंगे तो यह गलत पोजीशन है। आपको इस तरह से करना है, ठीक है। बिल्कुल कान से मिलाते हुए हाथ और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। आपको इसमें कम से कम 3 बार एक साइड से करना है और हर बार में आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। जितने अच्छे से आप बेंडिंग करते हैं, ये देखिए, उतना ही अच्छा खिंचाव आपके कमर पे, यहाँ पे साइड पे आता है, ठीक है। और साथ में जैसे बहुत लोग जिन लोगों का हाथ इस प्रकार ना लग पाए, तो अगर इतना भी आपका हाथ लग रहा है तो वह बिल्कुल सही है, लेकिन कोशिश करिए जो आपका हैंड है वो ऐसे ना हो, बिल्कुल सीधा हो। जितने अच्छे से आप अपने हाथ को खोलेंगे उतना ही अच्छा खिंचाव आपके शरीर पे आएगा, ठीक है। अब सेम यही चीज हम दूसरी ओर से करेंगे, ठीक है। अब जो पैर आपका खुला था उसको आपको बंद करना है, जो बंद था उसे आपको बाहर की ओर ओपन करना है, ठीक है, बिल्कुल सीधे। और दूसरे हाथ को कान से मिलाते हुए श्वास लेनी है और डाउन, ओके। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला योगासन। अब इसी में हम दूसरा स्टेप करेंगे। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपका लेग ऐसे ही रहेगा, जानुश्रासन ही आपको करना है, लेकिन फास्ट रिदम में आपको करना है, ठीक है। जैसे आपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने हैंड को यहाँ पे या यहाँ पे, जहां पे आपको कंफर्ट हो आप वहां पे अपने हाथ को रख सकते हैं। एंड ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब सेम यही चीज हम दूसरे पैर से भी एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। हर चीज को आपको 3-3 बार करना है, मैंने आपको बोला, और एक बार में आपको इसको 10 टाइम करना है, ओके। चलिए, हाथ ऊपर, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यह था हमारा पहला योगासन, जिसको आपको मैंने 2 अलग अलग टाइप करके बताया है। पहला आपको करना है और होल्ड करना है, दूसरे में आप एक काउंट के साथ फास्ट करेंगे, ठीक है। अब जो हम दूसरा अभ्यास करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, आप आराम से मैट पे लेट जाएंगे, ठीक है। मैट पे आपको लेटना है, ठीक है। दोनों हाथ आपके बिल्कुल बगल पे रहेंगे, पैर बिल्कुल तने हुए,
श्वास लेनी है और श्वास खाली करते हुए आपको अपर और लोअर बॉडी दोनों को अप करना है। ये हमारा बोट पोज है। बोट पोज हमारी कोर मसल्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आसन होता है। जिस किसी को भी अपनी कोर मसल स्ट्रॉन्ग बनानी है, अगर वह नियमित इसका अभ्यास करते हैं तो इसे करने से उनकी कोर मसल्स तो स्ट्रॉन्ग बनती ही है, साथ में जो हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है, ठीक है, जो थुलथुला यहाँ पर दिखता है, तो वह भी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए श्वास लीजिए और पूरी श्वास खाली करते हुए अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आराम से डाउन। ओके, चलिए एक बार फिर करते हैं अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आराम से डाउन होंगे। आप जब इस प्रकार से करेंगे तो हमें पूरा बैलेंस अपने थाइस पे बनाना है। थोड़ा पैरों पे आपको कंपन होगा, थोड़ा आपकी अपर बॉडी में कंपन होगा, लेकिन आप उसे होल्ड करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका कंपन हो आप उसे होल्ड ना कर पाए। ठीक है, आपको इसको होल्ड करना है। अगर अच्छा रिजल्ट आपको अपने शरीर पे चाहिए तो आपको इसे, जैसे मैंने बताया, आपको इसी वे में इसे करना है। ठीक है, ये हमारे आज के योगासन जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, सेम उसी वे में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। और जो योगासन हमने कल किए थे और पिछली क्लासों में करते हुए आ रहे हैं, आपको उन योगासनों का भी अभ्यास डेली करना है। इससे यह होगा कि आपका एक रिदम बने रहेगा। आप जो भी अभ्यास सीखते हैं आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। आपको अगर फिर भी कहीं पर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो वह मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।